ऑल राइट दोस्तों, कैसे हो सब लोग। अभी मज़ा आएगा बहुत सारा अपडेट्स कवर करने में, बिकॉज अभी अर्नोल्ड क्लासिक 2025 शुरू होने में बस 3 हफ्ते बचे। और 3 हफ्ते पहले बॉडी बिल्डर कुछ ऐसे दिखाई दे रहे जैसे मैं अभी अपडेट में उनको दिखाऊंगा। यस, सबसे पहले अपडेट में ब्रैंडन करी का शो करूंगा। ये भले ही 1 हफ्ते पहले का अपडेट हो, बट ब्रैंडन करी को फाइनली ये चीज़ पता चल गई है कि मैं अगर साइज़ का गेम खेलूंगा देन आजकल के लाइनअप में मैं ज़्यादा टॉप पे रैंक नहीं करूँगा खुद को। पर अगर मैं एक कंडीशन छिली हुई फिजिक लेके आऊँगा, बिल्ड एकदम वैस्कुलर भी कह सकते हो आप, देन मुझे आज भी चांसेस है कि मैं टॉप 3 में आऊँ। बिकॉज फिर भी ब्रैंडन करी का शेप वैसे ही रहने वाला है और जजेस को उनका शेप ही सबसे ज़्यादा पसंद है। और इस साइड चेस्ट वाले पोज में आप देख सकते हो कि इस तरीके से उनके ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स में प्रॉपर वेन्स दिखाई दे रहे हैं, वो भी 3 हफ्ते पहले। और ये प्रेप वो उतने ज़्यादा सीरियसली नहीं कह सकते, बट वो अपने कोच के पास जाके फिर फैमिली को छोड़ के भी नहीं करे। प्रॉपर वो घर में अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके ही प्रेप करे और प्रॉपर चिल माइंड के साथ ये प्रेप करे। तो काफ़ी उनकी फिजिक अच्छी लग रही है इस पॉइंट पे। और मुझे लगता है कि टॉप 3 या फिर टॉप 5 में वो रहेंगे इस साल भी, बिकॉज ये बंदा हमेशा टॉप पे ही रहा है जब से उन्होंने ओलंपिया जीता है। लेट्स सी क्या होता है। उसके बाद अपडेट आता है गाइस निक वॉकर का। और निक वॉकर के कुछ पिछले 3-4 अपडेट्स आप देखोगे, आप क्लियरली चीज़ नोटिस कर सकते हो कि बंदे ने अपने लोअर बॉडी पे साइज ऐड ऑन करा है। यस, इससे उनकी वेस्ट बिल्कुल छोटी नहीं लगेगी, बट एक फ्रेम बढ़ेगा तो जजेस की नज़र में और ऊपर आएंगे वो। और इसीलिए अगर वो स्टेज पे ऑल टाइम बेस्ट दिखते हैं, सबसे अलग दिखते हैं, और 2 साल का जो गैप रहा है उस 2 साल के गैप के बाद अगर वो इम्प्रूवमेंट लेके आते, देन मुझे लगता है वो गैप वर्थ था। बिकॉज लोगों ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करा था कि निक वॉकर कभी ओलंपिया चैंपियन नहीं बन सकते या फिर ब्ला ब्ला ब्ला, लोगों ने बहुत सारा बोला था। बट निक वॉकर अगर अपनी लोअर बॉडी पे, मतलब जो उनकी लेग्स है उसमें अगर आउटर स्विप्स में और ज़्यादा साइज ऐड ऑन करके स्टेज पे आते हैं विथ मोर कंडीशनिंग, मोर फुलनेस, और अगर उनका मिड सेक्शन ज़्यादा हैंग नहीं होता, देन गेम चेंजिंग मूवमेंट हो सकता है, वो टर्निंग पॉइंट हो सकता है निक वॉकर के करियर का। लेट्स सी ये बंदा क्या करता है, बिकॉज ये बंदा कभी हार नहीं मानने वाला। 2 साल स्टेज से दूर रहा है, फिर भी उतनी शिद्दत के साथ अपनी डाइट करे, अपना मील करे दिन के साए, अपनी ट्रेनिंग करे, और प्रॉपर वही चैंपियन माइंडसेट के साथ वो अभी अगले 12 हफ्तों के बाद पिट्सबर्ग प्रो में खेलेंगे। उसके बाद दोस्तों अपडेट आता है रफ डीजल का। और ये बंदा जब कम्पीट करता था क्लासिक में, उनकी सेकंड पोजीशन हमेशा रहती थी क्रिस जोनस्टेड के बाद। मतलब अगर अर्नोल्ड क्लासिक में भी आते हैं, लोगों को क्लियरली ये चीज़ पता थी कि रफ डीजल वहाँ पे शो जीतने वाले और अपने पोजिंग से सबको हैरान करने वाले। और ये बंदा 1 साल गैप लेता है, 1 साल गैप लेने के बाद जब वो अभी आता है कुछ इस तरीके से दिखते हैं। मतलब आज भी ये बंदा टॉप पे रैंक करेगा। और जो फिजिक में उनके चेंज देख रहा हूँ मैं, सबसे पहले एक ही चेंज देख रहा हूँ, उन्होंने अपने लेग्स में साइज ऐड ऑन करा है, और जो कि काफ़ी ज़्यादा फुलर लग रहा है इस पॉइंट पे। और अगर अपर बॉडी की बात करूँ देन मुझे स्लाइटली उनकी चेस्ट में थोड़ा सा मसल मास ऐड ऑन दिख रहा है। आर्म्स मुझे वैसे की वैसे ही लग रहे, हो सकता है उनका जेनेटिकल फ्लॉ हो, बट काफ़ी बेहतर फिजिक लग रही है रफ डीजल की। और देखते हैं कौन सा शो खेलते हैं, और शो खेलने के बाद इस साल ओलंपिया में क्या करते हैं, बिकॉज अभी क्रिस बमस्टेड भी नहीं रहे। सो क्या हमें देखने मिल सकता है माइक वर्सेस रफ डीजल? आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। आगे बढ़ते हैं रिगन ग्राम्स के अपडेट की तरफ। और ये इसे कह सकते हैं एक हल्क, बिकॉज 327 पाउंड्स पे अभी करंटली वो चल रहे हैं, और लेग्स में इतना ज़्यादा सेपरेशन लग रहा है, और बॉडी की कंडीशन भी अच्छी खासी लग रही है, ज़्यादा फैट परसेंटेज कैरी नहीं कर रहे। सो मुझे लगता है एज अ हेवीएस्ट बॉडी बिल्डर स्टैंडिंग एट 327 LBS से एक मच इम्प्रूव्ड फिजिक है उनकी, बिकॉज इस वेट पे इतनी कंडीशन मेंटेन करना काफ़ी अच्छी बात है। वेस्ट को भी बिल्कुल उन्होंने कंट्रोल रखा है, टाइट रखा है। और जैसे उनको फीडबैक मिला था जजेस की तरफ से कि आपको आर्म्स में साइज़ ऐड ऑन करने की ज़रूरत है, थोड़ा बहुत मुझे उनके ट्राइसेप्स में साइज़ ऐड ऑन लग रहा है। बट क्या कर सकते हैं, जो चीज़ जेनेटिकल होती है उसे आप कितना भी ट्रेन कर लो उसमें मैच्योरिटी बढ़ेगी, बट अगर साइज़ उस मसल्स के जेनेटिक्स अलाउ नहीं कर रहे देन वो साइज़ कभी ऐड ऑन नहीं होगी। बट लेट्स सी क्या फिजिक देखने मिल सकती है, बिकॉज ये वाली जो पोज हिट करे मुझे उसमें उनके बॉडी का बैलेंस अच्छा नहीं लग रहा। लेग्स राइट वाला उनका कुछ अजीब गरीब दिख रहा है, बट प्रॉपरली स्टेज पे देखते क्या रिप्रेजेंटेशन करते हैं इस साल। आई एम मच एक्साइटेड फॉर रिगन ग्राम्स। लास्ट अपडेट आएगा एरिन बैंक्स का, 2.5 वीक्स आउट वाला। और ओवरऑल बॉडी को देखो कितना ग्रो कर लिया उन्होंने, मतलब जितनी अपर बॉडी है उसी हिसाब से उसी प्रोपोर्शनल उन्होंने लोअर बॉडी बनाई है। काफ़ी बेहतर लग रहा है ये बंदा। और अभी उनका मिड सेक्शन मुझे सॉफ्ट नज़र आ रहा है, अभी नहीं बल्कि लास्ट 1 साल से मुझे उनका मिड सेक्शन जो है वो पहले से शार्प नज़र नहीं आ रहा,
हो सकता है एज इशू भी हो सकता है, एज रिस्ट्रिक्टेड कुछ सीन हो सकता है, या फिर लेट्स से अभी मिल के कौन से मिल के बाद या फिर फास्टेड उन्होंने वीडियो लिए उनको खुद को ही पता होगा। बट देखते हैं, बिकॉज ये मिड सेक्शन में अली बिलाल को बीट नहीं कर पाएंगे चाहे कैसी फिजिकल है। बट अगर ये शेप लेके अली बिलाल का शेप हम कंपेयर करते थे, शार्पनेस के मामले में मुझे लगता है अली बिलाल जीत जाएंगे उनसे। बट गाइज उनकी शोल्डर टू वेस्ट रेशो को मैं इग्नोर कर ही नहीं सकता, इतना प्लीजिंग लग रहा है कि अली बिलाल का अभी आज तक नहीं दिखा है। बट अली बिलाल जब टिल्ट होके अपने ऑब्लिक्स को कस के पोज को हिट करेंगे, ओवरऑल लाइनअप को डोमिनेट करेंगे। बट लेट्स सी, मुझे लगता है कंफर्म ये एरिन बैंक्स वर्सेस अली बिलाल ही रहने वाला है। बट जजेस दोनों में से किसको जीताते हैं, ज़्यादातर चांसेस अभी फिलहाल अली के ही लग रहे हैं। ऑल द बेस्ट टू ऑल द एथलीट्स कॉम्पिटिंग इन अर्नोल्ड क्लासिक 2025। सो गाइज यही आज के अपडेट्स थे। आई होप आपने एंजॉय किया होगा वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। ऐसी वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और मेरे साथ जुड़ना। थैंक यू सो मच। सी यू सून। लव यू ऑल। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट